मैं हूँ 12 साल की लड़की मेघा। मेरी माँ की सहेली ने कल खुशी कर ली। आज के अखबार में पढ़ा। 1 साल पहले तक हम पड़ोसी थे। वे मेरे नगर की सबसे खूबसूरत औरत थी। बाहर बारिश हो रही थी, शब्दों से परे किसी दुख के साथ सदा आने वाली बारिश। किंतु आज बारिश के चमकदार पंखे फड़फड़ाकर किसी अज्ञात दुनिया की ओर कोई चीज ढूंढकर जाने वाले मेरे मन की चिड़िया को भिगो। माँ ने बहुत दिनों पहले मृत्यु का अर्थ बता दिया था। वही बात याद आती है, वक्त अचानक सो जाने के समान। माँ को कविता लिखने का शौक। वर्षा काल माँ को भी पसंद है। कदाचित इसलिए उन्होंने मेरा नाम मेघा रखा होगा। माँ ने मुझे मेघ संदेश की कथा सुनाई थी। उस दिन मेरा संसार और भी व्यापक हो गया। मुझे कभी नहीं लगता था कि इस घर में सिर्फ मैं और माँ रहती हैं। मन के सहारे उड़ने और मग्न न होने के लायक कौन सी चीज है इस दुनिया में। मुझे इस बात पर अफसोस लगता है कि बीनू दीदी ने हमें धोखा सा दिया है। नाराज भी होती हैं। कैसे यह रूपवती औरत अपने को एक राख के ढेर और हड्डी के टुकड़ों के रूप में बदलने की आग को मन में धधका पाई। आत्मनिंदा की स्थिति तक किसी से प्रेम मत करना, एक बार उन्होंने कहा था। माँ और वे परस्पर बातें करती थी। ऐसे समय अक्सर मैं उनके पास खड़ी होती थी। बीनू दीदी रोती थी तब भी मेरी माँ मुस्कुराकर बातें करती थी। उस समय माँ की ओर देखना मुझे ज्यादा पसंद था। वे उतनी बड़ी खूबसूरत स्त्री नहीं थी। बीनू दीदी की आंखें, कान, होठ सबको किसी शिल्पी ने सूक्ष्म और पूर्ण शैली में गढ़ लिया सा प्रतीत होता था। रूप सीधा और सपाट था, किंतु वे हमेशा ऊपरी हिस्से तक जीवन के शुद्ध सहज रखे बर्तन के समान है। शादी के बाद 2 साल ही गुजरे थे, मेरी माँ विधवा बन गई। लोग मानते हैं कि मेरी माँ भलाई के लिए उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। कुछ की राय में पिताजी के बारे में सोचकर उन्होंने ऐसा किया है। बीनू, एक बात मुझे कहने दो। याद है एक बार माँ ने बीनू दीदी से कहा था, ऐसी बात नहीं है, कुछ स्वास्थ्यपूर्ण कारणों से मैंने दोबारा शादी नहीं की। फिर एक बार, अगर मेघा के पिताजी को हतप्रभ करने वाले आदमी से मिलती तो मैं जरूर दोबारा शादी करती, किंतु मैं जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह बात कहते समय माँ की आंखें बस चमक उठती हैं। बीनू दीदी कहती थी, तुम्हें एक दर्शन लाभ हुआ है, इसलिए तुम विश्वास करती हो, भाग्यशाली हो, किंतु संसार के अधिकांश लोग उस सौभाग्य से वंचित रहते हैं। तब भी माँ सौम्य होकर कहती थी, बीनू, तेरा अश्रु कण तनिक भी सुंदर नहीं है, तेरा मुख कितना सुंदर है। मैं कहती थी ना बेटी, प्यार को कभी भी मजबूरन मत मोल लेना। स्नेह के मामले में एक ही कानून है, उसके लिए लायक बनना, इस सत्य को अपनाना, धैर्यशाली भी बनना, तब तुझे अपना रास्ता अपने आप ही दिख पड़े। नहीं मेघा की माँ बीनू दीदी मुझे गोद में बिठाकर कहती, स्नेह की दुनिया में हमेशा 2 प्रकार के लोग हैं, वे स्नेह देने के लिए और स्नेह पाने के लिए पैदा होने वाले हैं। पूरी वेदनाएं प्रथम श्रेणी के लोगों की होगी, फिर वे मेरे चेहरे को पकड़कर हंसने की कोशिश करेंगी। मेघा बिटिया, मुझे तुझसे ईर्ष्या होती है, तेरा जन्म सिर्फ पाने के लिए हुआ है। मैंने नटखट स्वर में पूछा कि कैसे इसका पता चलेगा। तब उन्होंने इसी प्रकार कहकर मेरे माथे का चुम्बन लिया। बार सिनेमा देखने गई तो बीनू दीदी के पति और एक अजनबी औरत को साथ बैठते हुए देखा। एहसास हुआ कि उन्हें इस समय हमारे साथ देखने की आशा। वह एक कार्य दिवस था, एक शनिवार। माँ ने सुना था कि बढ़िया फिल्म है और इसे देखने के लिए दफ्तर से जल्दी आई थी। सामने से होकर हमें अपनी सीट की ओर जाना पड़ा। बीनू दीदी इस प्रकार खड़ी थी मानो वज्राघात पड़ा हो। माँ ने धीरे से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उस आदमी की दृष्टि स्क्रीन पर पड़ी थी।
बाहरी संसार के बारे में उसने लापरवाह होने का बहाना किया। पुरुष की तुरंत खामोशी का कारण अज्ञात था। कदाचित इस भाव से युवती चारों ओर देखने लगी। सिनेमा खत्म होते समय बीनू दीदी रुमाल से शीशक को दबाते हुए रो रही थी। मुझे ही लगता था कि मेरे मन को कच्चे फल का कसैला रस तृण की नोक की धृष्टता से बीध रहा है। हाँ, किसी दिन मैं भी माँ के समान बनूंगी, छलक उठने वाली स्वच्छ चांदनी सी आंतरिक ताकत की मालकिन। मुझे संवेदना नहीं हुई, जीवन में विद्वेष लगा। एक विरक्त मैं उसको भला भूलना चाहती थी। इसके लिए अपने मन में स्वर्ण लिपियों में अंकित माँ के उन शब्दों की ओर ध्यान दिया। स्नेह की दुनिया में एक ही कानून है, उसके लिए लायक बनना। बारिश खत्म हो गई, मैं इस खिड़की के नजदीक से हटी नहीं। माँ दरवाजे पर आकर आजा, कॉफी पीकर तैयार होना है, आज हमें बुक शॉप जाना है। माँ हमेशा मेरे मन के अंदर दरवाजों को अनायास खोलती है। उधर रहती चिड़िया के लिए अनंत आसमान तैर कर करती है। माँ मेरी माँ। तो एक कहानी बहुत ही मार्मिक है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।